हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और मैं आज आप लोगों को अपना वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, क्लास 10 का ये टॉपिक था। तो हम लोग पॉलिनोमियल्स में काफी कुछ उस दिन बेसिक क्लियर किए थे, जैसे कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, डिग्री या फिर पावर किसको बोलते हैं, और ऐसे किसी भी चीज को पॉलिनोमियल्स को हम पहचानते थे। सीखे उसमें कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके उस वीडियो को देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास को मिस किए होंगे तो ये सेकंड क्लास में भी आपको समझ में ना आए, क्योंकि सारा बेसिक मैंने उसमें क्लियर किया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस जो चैप्टर पॉलिनोमियल्स, इसमें हम लोग का लास्ट टॉपिक जो कवर हुआ था प्रीवियस क्लास में वो था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग देखे थे कि अगर कोई एक इक्वेशन रहे, कोई एक पॉलिनोमियल रहे, अगर उसमें कोई वैल्यू पुट करने पे वो इक्वेशन का पूरा इक्वेशन जीरो आ जाए। कहने का मतलब है कि अगर मान ली पी एक्स कोई हम लोग का पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग क्या करते थे कि एक्स का जगह पर एक ऐसा वैल्यू पुट करते थे कि सारा इक्वेशन हम लोग को जीरो आता था। मतलब सपोज जो वैल्यू पुट करते थे वो अल्फा हो, तो यहां पर जहां एक्स है वहां पे अल्फा पुट करते थे, ठीक है। जिसमें ए क्या है, ए एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट है, और एक्स इसका वेरिएबल है। तो जब इसका वैल्यू जीरो आता था, कोई वैल्यू पुट करने पे जब पूरा पॉलिनोमियल जीरो होता था तो बोलते थे ये हम लोग का जीरोस है, जीरो तो पॉलिनोमियल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरा पास अगर एक इक्वेशन है, सपोज पी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर x की जगह पे -3 पुट करते हैं सपोज, तो p -3 क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, ये हो जाएगा 9 माइनस 21 प्लस 12, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन बोला जाएगी क्या ये में जीरो तो पॉलिनोमियल है। तो हाँ, अगर इसमें हम ये बोलेगा कि अगर ये इक्वेशन इस कंडीशन पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो ये एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे सब जगह पे जहां एक्स है, और अगर ये वैल्यू जीरो आ गया तो बोलेंगे क्या कि हम लोग का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन हम लोग ये खुद से वैल्यू हमेशा तो गेस नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन सा टर्म में ये वैल्यू पूरा इसका वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल बोल सकते हैं कि बस झट से माइंड में आया और इसका वैल्यू पुट कर दी, इसको जीरो दिखा दिया। लेकिन अगर हम लोग को ये वैल्यू पता नहीं है, अगर हम लोग को एक्स का वैल्यू पता नहीं कि हम लोग यहां क्या पुट करना है कि इक्वेशन जीरो है, ओके, तब उस केस में जीरो तो पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं। अभी तक हम लोग जो सीखे उसमें क्या कि किसी भी इक्वेशन जीरो तो पॉलिनोमियल है कि नहीं, कोई सर्टेन कंडीशन पे, कोई सर्टेन वैल्यू पे वो पढ़े थे। अब पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालते कैसे हैं, किसी भी इक्वेशन का जीरो तो पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं, अब वो पढ़ेंगे, ओके। तो इससे मतलब ये टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो आप शायद क्लास 9 में पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसका फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो पहले वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। सपोज एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब हम इसका फैक्टराइजेशन करते थे
या फिर ये बोलिए कि जब हम इसका फैक्टर निकालते थे तो क्या करते थे, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते थे, मीन्स उसको तोड़ते थे, और ऐसा तोड़ते थे कि वापस प्लस माइनस करके मिडिल टर्म आ जाए, और जब उसको इंटू करें तो c इंटू ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म में आ जाए। जैसे कि सपोज अगर अल्फा बीटा, ठीक है, अगर जो बी एक्स मिडिल टर्म उसको तोड़ने पे अल्फा बीटा आ रहा है, ठीक है, अल्फा बीटा कोई भी नंबर है मेरा, ये आ रहा है, तो मतलब क्या, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स आ रहा है, इसको बी एक्स को तोड़ने पे। तो जब इसको इंटू करेंगे वापस अल्फा एक्स इंटू बीटा एक्स करेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, मीन्स ए एक्स स्क्वायर इंटू सी आना चाहिए, ठीक है। ये होता था हम लोग को फैक्टर निकालने के लिए, कोई या फिर फैक्टराइजेशन होता था, इसको बोलते थे कि कोई भी नंबर को कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिट करते हैं। मीन्स क्या कि 20 टर्म को हम लोग ऐसा तोड़ते थे, 20 टर्म को हम ऐसा तोड़ते थे दो टर्म में कि वो दोनों टर्म को जब प्लस माइनस करने पे वापस ये आ जाए, और जब इंटू करे तो वापस ये आ जाए, दोनों का प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज पी एक्स हम लोग के पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। हम क्या बोले कि 20 टर्म को हम ऐसे तोड़ेंगे कि वापस उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7x आ जाए, और जब उसको इंटू करें तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए, मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो देखिए अगर हम लोग 7x को तोड़ते हैं 4x इंटू 4x प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। हम ये 20 टर्म को तोड़े हैं, तो देखिए जब इसको 4x प्लस 3x करते तो वापस 7x आता है, ठीक है। जब इसको इंटू करते हैं 4x इंटू 3x करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर होगा, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है 12 इंटू एक्स स्क्वायर होता है। तब फिर हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट दो टर्म में कुछ कॉमन निकालते हैं। सपोज इसमें हम लोग कॉमन क्या निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 4 बचेगा। देखिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो गया, ठीक है। फिर जो लास्ट दो टर्म है उसमें भी कुछ कॉमन निकालेंगे, ठीक है, और जो कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालने पर जो एक ब्रैकेट बचेगा वो यही टर्म आना चाहिए। मतलब इसमें अगर हम लोग 3 कॉमन निकालते तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 आएगा, 3x प्लस 12। देखिए ये टर्म दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, अब फिर इसमें कॉमन निकालेंगे, x प्लस 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, x प्लस 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये x प्लस 4 और x प्लस 3 क्या हो गया, इस इक्वेशन का फैक्टर हो गया, ठीक है, इस इक्वेशन का फैक्टर हो गया। मतलब क्या कि इस इक्वेशन जब तोड़े, ठीक है, जब 20 टर्म तोड़े तो इसका फैक्टर निकल गया, x इक्वल x प्लस 4 x प्लस 3, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स कि अगर जब मेरा px 0 हो जाए, मतलब ये px का वैल्यू आया, अगर मेरा px मेरा 0 हो जाए, सपोज px मेरा 0 हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस 4 और x प्लस 3 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स या तो ये टर्म 0 होगा और ये टर्म 0 होगा, तो x प्लस 4 0 होगा और x प्लस 3 0 होगा। मतलब हम लोग यहां से x यहां निकल रहा है -4 और यहां से x निकल रहा है हम लोग का -3, ओके। अब एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जब इसको हम फैक्टराइज किए, इसका फैक्टर आया, ओके। फैक्टर आने के बाद अगर हम लोग px को 0 कर देते हैं तो हम लोग x का वैल्यू आ गया। अब ध्यान दीजिए जो ये वैल्यू आता है इसको ही बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि जब ये वैल्यू वापस हम लोग x के जगह पर पुट करेंगे, एक बार हम लोग x के जगह पर -4 पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन में 0 आ जाएगा, और फिर जब x के जगह पर -3 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन में 0 आ जाएगा। समझ में आया?
हम पहले क्या करते थे कि हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे कि खुद से कोई वैल्यू मिलता था उसको पुट करते थे और देखते थे ये इक्वेशन में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब क्या देख रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन के जीरोस कैसे निकालते हैं। समझ में आया? जीरोस कैसे निकालते हैं मतलब इसका फैक्टराइजेशन किए, करने पे अगर जो एक्स का वैल्यू आया उसको, जब एक्स का वैल्यू आया तो वो होता था जिसको बोलते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये दो टर्म है इस इक्वेशन का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। कहने का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन, ये जो नंबर को यहां पुट करेंगे एक्स यहाँ पे, पहले -4 फिर -3, तो ये इक्वेशन मेरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। अगर कोई भी मेरा इक्वेशन रहा, कोई भी मेरा क्वेश्चन रहा, ओके, तो बोलेगा कि इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए। फिर से बोल रहे क्या कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? पहले उस इक्वेशन को फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करने के बाद एक्स का वैल्यू निकालिए। ठीक है, और एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वही हो जाएगा उसका जीरो। और फैक्टराइज कैसे करते हैं आपको हम बता दिए। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है। अगर बोला जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ओके, तो पहला इक्वेशन क्या है हम लोग का? पहला हम लोग का है कि px कितना दिया हम लोग का, x² + 3x - 10। बोले कि इस इक्वेशन का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या बोले थे कि पहले से फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं? 20 टर्म को स्प्लिट करते हैं, ऐसे स्प्लिट करते हैं कि वापस उसको प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। अब प्रोडक्ट करने पे जो ये टर्म और जो फर्स्ट टर्म है उसका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा हम लोग का, x², ओके, प्लस यहां 10 है तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं 5x - 2x - 10। अब देखिए 5x - 2x 3x, 5x × 2x - 10x², सही है। और हम क्या बोले थे कि px को जीरो कर देंगे, तो ये हो गया यहां पर जीरो। ओके, तो हम इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, तो यहां पर क्या हो गया x² + 5x - 2x - 10 = 0। हम px का जीरो, हम px का वैल्यू जीरो पुट कर दिए, क्योंकि हमेशा जीरो तो पॉलिनोमियल निकालने बोलेगा तो px हमेशा जीरो लेना पड़ेगा हम लोग को, तभी ये इक्वेशन पर जीरो होना आएगा ना। अब देखिए ये सब दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, तो x + 5 बचा। ऐसा दोनों में कॉमन 2 निकलेगा, तो यहां पर x + 5 बचा, -2x + 10। अब देखिए ये टर्म दोनों आ गया सेम। ओके, हमेशा इसे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कॉमन लीजिएगा तो इस ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का वैल्यू हमेशा सेम आना चाहिए, वरना आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। अब देखिए दोनों में x + 5 कॉमन निकालते हैं, इस टर्म में और इस टर्म में, तो यहां क्या बचेगा x + 5 और x - 2 बचेगा, = 0। मतलब क्या, x - 5 x + 5 = 0, x - 2 = 0। दैट मीन्स क्या कि x का वैल्यू आया हम लोग का -5 और x का वैल्यू आया 2। अब जो ये दोनों टर्म है, ये टर्म क्या होगा हम लोग का, इसको बोलेंगे क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या ये इक्वेशन का जीरोस यही हुआ, क्योंकि जब वापस ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ये इक्वेशन में जीरो आ जाएगा। ओके, अब देखिए जो दूसरा इक्वेशन है, जो ये इक्वेशन है उसको बनाते हैं। ठीक है, तो जब ये इक्वेशन को बनाएंगे, तो जब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² px = 2x² + 5x - 12। ओके, इसका हम लोग निकाला जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या बोले, px में 0 कर लेते हैं। अब ये टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। ओके, तो यहां ध्यान दीजिए 5x को हम क्या लिख सकते हैं कि वापस प्लस माइनस करने पे आ जाए 5x,
और उसको जब इंटू करें तो आ जाए -12 इंटू 2x², मतलब -24x²। तो अगर हम लोग 2x² प्लस 8x माइनस 3x -12 करें, मतलब 5x को हम लोग 8x माइनस 3x में लिख दिए, तोड़ दिए इसको। वापस देखिए 8x माइनस 3x 5x हो रहा है, और जब इसको इंटू करें तो -12 इंटू 2x² आ रहा है, मतलब -24x² आ रहा है। तो दैट मीन्स कि 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो अभी इसका फैक्टर फॉर्म निकालना है, तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा हम लोग कॉमन निकलेगा, यहां 2x कॉमन निकलेगा, तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा, 2x² प्लस 8x। ओके, यहां पर -3 कॉमन निकालते हैं, तो यहां x प्लस 4 यहां भी कॉमन निकलेगा। ओके, ध्यान दीजिए x प्लस 4 बराबर आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, x प्लस 4 अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x हो जाएगा -4, और यहां x हो जाएगा, और यहां 2x हो जाएगा 3, x हो जाएगा 3/2। मतलब एक हम लोग का 0th पॉलिनोमियल ये निकला और एक ये निकला, ठीक है। समझ में आया कि 0th पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, ठीक है, जब हम लोग का ये क्वाड्रेटिक में इक्वेशन होता है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर 2, तब हम लोग जो 0th पॉलिनोमियल निकालता है वो हमेशा निकल रहा है 2, एक ये। पिछला जितना क्वेश्चन सॉल्व किए सब में 2 निकल रहा है, जिसका पावर 2 हो। ओके, तो मतलब यहां 0th पॉलिनोमियल 2 निकल रहा है। अगर मेरा इक्वेशन क्यूबिक में रहा, मतलब अगर मेरा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का फॉर्म में रहा, क्यूबिक फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म होता क्या है ये मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था। ओके, तो अगर ये क्यूबिक फॉर्म में कोई इक्वेशन रहे तो उसका 0th पॉलिनोमियल अगर निकालने बोलेगा तो मतलब क्या, इसका x वैल्यू इसमें हमेशा 0 क्या होगा, इसमें 3 वैल्यू आएगा, अल्फा बीटा गामा आएगा। मतलब अगर क्यूबिक इक्वेशन रहा तो उसका 0th पॉलिनोमियल 3 निकलेगा। क्वाड्रेटिक में हम सॉल्व करें तो उसका 0th पॉलिनोमियल हमेशा 2 निकल रहा है। खैर इसको मैं आगे और बताऊंगा, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब क्या है यहां पर, px इक्वल टू x² माइनस 2 है, इसका निकाला है 0th पॉलिनोमियल। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसको हम फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, सपोज पहले इसको 0 करते हैं px को। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x², ओके, माइनस अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, वापस 2 होगा। ओके, अब देखिए ये a² माइनस b² का फॉर्मूला टूट गया, मतलब हम लोग का a² माइनस b² क्या होता था, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आप लोग पढ़ेंगे ये फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को, x माइनस √2 और x प्लस √2, ये हो गया। मतलब हम लोग का x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो गया और x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया। मतलब हम लोग x का वैल्यू निकला एक बार √2 और x का वैल्यू निकला हम लोग एक बार -√2, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया क्या, दोनों डिजिट हो गया 0th पॉलिनोमियल। अब आप लोग कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा कि कोई भी इक्वेशन है उसको 0th पॉलिनोमियल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप समझ गए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रिलेशन बिटवीन 0th एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो उसमें हम लोग का 0th ऑफ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होती है कि अगर हम लोग px कोई पॉलिनोमियल है इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हम आपको बताया कि जब इसको हम लोग स्प्लिट करते थे, जब इसको लोग तोड़ते थे, जब इसे फैक्टराइज करते थे, तो ये क्या आता था हम लोग का, px क्या आता था हम लोग का, एक कोई k आता था, ठीक है, और यहां क्या आता था x माइनस अल्फा और x
माइनस बीटा। ओके, ये होता था हम लोग का, ठीक है। तो ये आता था तोड़ के, जिसमें क्या क्या के कोई भी कांस्टेंट टर्म हो गया। सपोज अगर मान ली मेरे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 4x प्लस 6, तो यहां क्या होता था 2 कॉमन निकालते थे तो x² प्लस 2x प्लस 3 बचता था, ठीक है। तो मतलब ये क्या है 2 जो है 2 कांस्टेंट टर्म है, के क्या है ये 2 है, के कोई भी कांस्टेंट टर्म है, इसे यहां पर कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं रहा, सपोज जो x² प्लस 7x प्लस 12 रहा, तो यहां कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब कुछ भी नहीं, तो यहां पर 1 है, यह 1 है ना, तो के क्या 1 हो गया। ओके, समझ में आया के क्या होती है। तो अब क्या देखिए, अब जो ये टर्म हम लोग तोड़ते हैं, ओके, तो ये क्या हो जाएगा के, एक बार x को x माइनस बीटा से इंटू होगा माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का x² माइनस x इंटू बीटा, ठीक है, माइनस x इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से दोनों को x को कॉमन लेते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया, ठीक है। अब k को सबसे इंटू कर देते हैं, तो क्या हो जाए यहां पर k इंटू x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए px का px हमारा a² प्लस bx प्लस c था, तो यहां क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। मतलब इसी टर्म को तोड़ के हम लोग इस टर्म में फैक्टराइज आया, मतलब फैक्टर आया, उसको वापस फिर से तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, जितना भी वेरिएबल है सबका हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, मतलब यहां जो x² है, यहां पर जो x² दोनों का कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा k इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस जो x का कोएफिशिएंट है, यहां x का कोएफिशिएंट इसको इक्वेट करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा हम लोग का b इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के। और तीसरा देखिए ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये भी पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये क्या हो जाएगा k इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू c। ओके, अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अल्फा बीटा अगर हम एक साथ रखें, सिर्फ अल्फा बीटा क्या आ जाएगा हम लोग का, अल्फा बीटा क्या आएगा माइनस के, इधर लाइन तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इंटू है, तो यहां क्या बचेगा माइनस बी बाई के। माइनस क्या हुआ, क्योंकि माइनस जब प्रोडक्ट में है ना, तो माइनस को इधर भेज दिए, तो माइनस इधर है, तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए के हम यहां ए है ना, तो आ गया क्या माइनस बी बटा ए। ओके, अब यहां अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई के यहां इंटू में डिवाइड हो जाएगा, और के का वैल्यू यहां क्या था हम लोग का ए था, तो हो जाएगा सी बाई ए। ओके, तो ये क्या हुआ, अल्फा बीटा हम लोग एक्चुअली था क्या, अल्फा बीटा था इसका क्या, अल्फा बीटा था इसका जीरो, क्योंकि जब हम जितना इक्वेशन सॉल्व किए थे इससे पहले, उसमें क्या था, सपोज x माइनस 1 आता था, x माइनस 2 आता था इक्वल टू 0, तो इसमें माइनस 1 माइनस 2 क्या, इसमें ये अल्फा होता था, इसमें बीटा होता था, मतलब ये इसका रूट्स होता था, मतलब क्या अल्फा बीटा इसका जीरोस होता था। ओके, तो देखिए अल्फा बीटा ये हो गया, मतलब अल्फा बीटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस हो गया, ठीक है। तो यही होता है सम ऑफ जीरोस, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, समझ में आया। तो देखिए सम ऑफ जीरोस ये हुआ। अब देखिए सम ऑफ जीरोस मतलब क्या, ये जो b है माइनस बी मतलब यहां हो गया, ठीक है। तो इसको माइनस बी क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे से लिखते हैं, बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है भी यहां पर,
बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, मतलब माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब अगर मतलब क्या ये क्या थी, क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर एक हम लोग क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था हम लोग का, सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए, मतलब ये सी हम लोग क्या है, सी हम लोग कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या हम लोग का, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यही हो गया रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोस, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखते रहिए, या फिर से देख लीजिए, सम ऑफ जीरोस क्या था हम लोग का, सम ऑफ जीरोस क्या था, माइनस बी बटा ए, जिसमें इसको क्या बोल सकते थे हम लोग, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था हम लोग का, सी बाई ए, मतलब ये क्या, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ गए कि सम, अगर कोई इक्वेशन दिया हो जाएगा, ठीक है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, सपोज कि एक मेरा इक्वेशन है, ठीक है, सपोज में एक इक्वेशन है, सपोज पी एक्स हो गया हम लोग कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो बोलेगा इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, मतलब सम ऑफ जीरोस हम क्या बताएं, माइनस बी बाई ए, ठीक है, मतलब क्या, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7 है, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहां क्या 1 है ना, 1, तो ये सब है सम ऑफ जीरो। बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका क्या होगा, तो ये क्या होगा हम लोग, सी बाई ए होता है, सी क्या था हम लोग कांस्टेंट टर्म था, 12 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1, समझ में आ गया कि ये होता क्या है, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपका गिवन रहेगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार का रहता, जैसे कि ये ना क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बुक में जनरली जो क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है जनरली वो क्या है, अगर ये क्वेश्चन है, बोला जाएगा कि वेरीफाई कीजिए इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कीजिए, ठीक है, वेरीफाई करने बोल रहा है, निकालने नहीं बोल रहा है। मतलब क्या, इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है, पहले इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, तो इसको जीरो ले लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 12, ये हो जाएगा क्या, x प्लस 5 प्लस 2x, सॉरी ये गलत हुआ, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 12, नहीं ये तो 7x है ना, ठीक, ये हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है, ये हुआ। तो दैट मीन्स अब ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस 4 हो गया प्लस 3 x प्लस 4,
ये हो गया हम लोग का x प्लस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने क्वेश्चन क्या बोला कि इसका वेरीफाई कीजिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई करने बोल रहा है। तो ये आ गया, मतलब x में क्या आ गया -3 और x हो गया हम लोग का -4। ठीक है, अब क्या करना है, जब इतना हम लोग आ गया, ओके, इतना आने के बाद अब देखना है कि सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट निकालते क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है, बताया था सम ऑफ जीरोस क्या होता है हम लोग, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा था और प्रोडक्ट जीरो क्या था, अल्फा इंटू बीटा था हम लोग का। जो हम लोग जब हम लोग को जब सम ऑफ जीरोस को जब हम लोग उस इक्वेशन में निकाले थे, उसमें अल्फा प्लस बीटा था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट जीरोस के अल्फा इंटू बीटा था। तो इसमें सम ऑफ जीरोस के अल्फा प्लस बीटा होगा, मतलब अल्फा ये हो गया हम लोग का और बीटा ये हो गया, तो मतलब -3 और -4 -7 आ गया। ठीक है, तो देखिए माइनस जो 7 हो गया, ठीक है, -7 हो गया। ओके, तो यहां पे माइनस जो 7 हो गया, ठीक है, इससे अच्छा आप ये भी समझ सकते हैं कि -7 हो गया, तो -7 क्या है, देखिए माइनस ऑफ b बाई ए है, ये b बाई ए मतलब b क्या 7 है, यहां पर a क्या 1 है, b बाई ए हो गया, मतलब ये क्या हो गया हम लोग का माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये वेरीफाई किए, ओके, और फिर आप इसका वेरीफाई क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा होता था हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा में यहां क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा हम लोग का, अल्फा इंटू बीटा होता था। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, -3 इंटू -4, ये हो गया 12। ठीक है, अब देखिए 12 यहां पर क्या है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था हम लोग का c बाई ए, तो यहां c बाई ए है, हाँ एकदम है, c बाई ए होता था, मतलब c क्या था हम लोग का, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए कांस्टेंट टर्म यहां 12 है, कोएफिशिएंट ऑफ x का 1 है। ठीक है, यहां 1 हो गया, तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम लोग के पास एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्या बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। इस जो इक्वेशन है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसका बोलेगा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम आपको बताया इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले बोला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो इसको हम स्प्लिट करते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ओके, ये हो गया 5 और ये हो गया 24। तो ये हो जाएगा क्या, 2x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 4, या 3 कॉमन निकलेगा माइनस x प्लस 4, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 और x प्लस 4। अब क्या करते थे हम लोग fx को जीरो करते थे, इसको जीरो करते थे इधर को, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का 2x इक्वल टू 3 और x हम लोग आ जाएगा क्या 3/2। ओके, और यहां क्या हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू -4। ठीक है, इतना क्या हम लोग x।
हम लोग एक्स आ गया क्या, 3/2 आ गया, और एक्स आ गया हम लोग का क्या, -4। ठीक है, तो मतलब अब इसमें सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या था हम लोग का, इसका रूट था, जो जीरो से निकलता था उसको अल्फा बीटा लेते थे। मतलब यहां पर अल्फा क्या हो गया हम लोग का 3/2 और बीटा क्या हो गया -4। तो अल्फा बीटा हो गया मतलब कितना, अल्फा क्या हो गया 3/2 और बीटा क्या हो गया -4। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा 3 - 8/2, तो क्या -5/2। ठीक है, -5/2 हो गया। अब देखिए, अब जो -5/2 ये आ गया हम लोग का, तो हम लोग कहते हैं वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हम लोग पहले होता कि जीरो जो पॉलिनोमियल वो तो निकाल लिया हमने, यहां तक काम खत्म। अब बोला है कि वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाले। अब 5/2 हो गया। अब देखना है जो 5 है उस ये इक्वेशन में क्या है, 5 यहां पर है, 5 हम लोग क्या है यहां पर कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहां पर -5/2 होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 5 कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया बाई 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेरीफाई हो गया हम लोग का। सेकंड होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या था, अल्फा इंटू बीटा था, मतलब 3/2 इंटू -4 तो हो जाएगा -6। ओके, एक सेकंड, 3/2 4, ठीक है, कोई -6, मतलब -6 को मैं क्या लिख सकते हैं, -6 को मैं लिख सकते हैं 12/2 लिख सकते हैं ना इसको। मतलब क्या कि ये 12 अब माइनस इसको लिख सकते हैं 12/2, तो -12 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और 2 यहां पर क्या है हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको वेरीफाई हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब उससे सम ऑफ जीरोस निकालते हैं जो यहां पर मेरा जीरोस में आया, और फिर वो सम ऑफ जीरोस को मिलाते हैं कि क्या ये जो मैं सही है, क्या ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में आ रहा है, फिर यहां भी मिलाते हैं। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया, सपोज हम लोग का ये जो वेरीफाई करने बोला है, ठीक है, सपोज यहां पे अगर हम लोग यहां -5/2 नहीं आता, सपोज मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि अगर मान लो यहां -7/2 होता, मान लेते हैं -7/2 होता सपोज, तो -7/2 क्या, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता था बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या +5 है या 7 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये वेरीफाई में नहीं हुआ, मतलब ये गलत हो गया। मीन्स वेरीफाई करने बोलेगा तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना है, फिर देखना क्या कि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ओके, समझ में आया। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहां पर एफ एक्स हम लोग का एक्स स्क्वायर -2, यहां का एक्स स्क्वायर -2, तो पहले जीरोस फाइंड करेंगे। एफ एक्स से क्या हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस अंडर रूट और एक्स प्लस अंडर रूट, फिर इसको जीरो करते थे, फिर क्या होता था हम लोग का एक्स माइनस अंडर रूट इक्वल टू 0, एक्स प्लस अंडर रूट इक्वल टू 0, मतलब एक्स हम लोग होता था अंडर रूट और एक्स होता था हम लोग का माइनस अंडर रूट। तो ये हम लोग क्या जीरो तो पॉलिनोमियल हो गया, जिसको इसको हम लोग अल्फा बोलते थे, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो सम ऑफ जीरो क्या होता था हम लोग का अल्फा प्लस बीटा, मतलब √2 प्लस ऑफ माइनस √2, मतलब √2 - √2 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है।
जीरो आ रहा है, मतलब क्या 0/1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इक्वेशन में हम लोग का, ये इक्वेशन में x² माइनस जो √2 है। ओके, तो यहां पर हम लोग का x का कोई भी कॉफिशिएंट यहां नहीं है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x मतलब जीरो यहां पर। तो ये क्या था, जीरो माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x था। ठीक है, ये तो जीरो है हम लोग का। और नीचे क्या था, 1, कॉफिशिएंट ऑफ x आ रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ x² तो आ ही रहा है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या अल्फा इंटू बीटा होता था, तो अल्फा क्या था हम लोग का, √2 इंटू माइनस ऑफ √2 मतलब -2, मतलब इसको -2/1 लिख सकते हैं। अब वेरीफाई करते हैं, -2 यहां पे क्या था हम लोग का, ये था हम लोग क्या, ऊपर था कांस्टेंट टर्म, मतलब ये c/a था ना, c क्या था, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है, कांस्टेंट टर्म यहां पर 2 है, कांस्टेंट टर्म -2 है, मतलब ये हो गया कांस्टेंट टर्म। और a क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ। अब समझ आ गया कि कोई भी अगर क्वेश्चन इस तरह से गिवन रहेगा तो उसका जीरोस कैसे निकालेंगे और उसका रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट का। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, या फिर उसका रिलेशन फाइंड कीजिए या वेरीफाई कीजिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस क्या, कि हम लोग px क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ओके, तो इसमें से जब हम लोग इसको जब फैक्टराइज करते हैं, जब इसका फैक्टर निकालते हैं, तो हम बताए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टर हमेशा निकलता है 3, मतलब इसका जीरो निकलता 3। तो सपोज इसका जीरो निकला 3, अल्फा बीटा और गामा। ओके, हम आगे क्वेश्चन बताएंगे कि इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकला, अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, इसका जीरोस हो गया, मतलब हम लोग जब क्वाड्रेटिक में निकालते थे क्या, अल्फा और बीटा निकालते थे, अल्फा और बीटा निकालते थे। ठीक है, जिसमें अल्फा क्या था, x माइनस अल्फा था, और ये x माइनस बीटा था, ये हम लोग का फैक्टर निकालने को होता था। तो अगर जब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में सपोज हम लोग का जीरो निकला अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है, ठीक है, इसका जो रिलेशन होता है, रिलेशन से होता है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है हम लोग क्या, -b/a। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया हम लोग का, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x², ये क्या हम लोग का, कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, दूसरा होता था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है हम लोग का रिलेशन, ये होता है हम लोग का c/a। अब c क्या है, c है क्या हम लोग का, कोएफिशिएंट ऑफ x/a, क्या हम लोग का, कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, और तीसरा हम लोग क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हम लोग पता है -b/a। ठीक है, b इसमें क्या हम लोग का, कांस्टेंट टर्म, a क्या हम लोग का, कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, समझ में आया कि अगर हम लोग क्यूबिक फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल रहा तो उसका जीरो से पॉलिनोमियल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा होगा, और जब जीरो से अल्फा बीटा गामा होगा तो इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, b/a, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। और अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा क्या होना चाहिए, c/a, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। और तीसरा अल्फा बीटा गामा क्या होना चाहिए, -d/a,
मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन लिए है, ठीक है, क्यूबिक फॉर्म में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेरीफाई दैट 2 - 3 4 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। मतलब पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या 2 - 3 4 इस जो इक्वेशन है इसका ये जीरोस है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है कि अल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ px। तो हम बताएं कि जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरीफाई करते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वैसा हम इसमें भी करेंगे। तो क्या बोला है, px क्या दिया हम लोग का, px दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब एक बार क्या करेंगे हम लोग 2 - 3 और 4 वेरीफाई करने बोल रहा है कि क्या इसका जीरोस है। तो अगर जब इस वैल्यू को पुट करने पे बारी बारी से जब इस वैल्यू को पुट करेंगे, अगर इक्वेशन जीरो आ जाए मतलब इसका जीरो है, और अगर जिस वैल्यू में वो इक्वेशन जीरो ना है मतलब वो इसका वैल्यू नहीं है। तो देखते हैं p अगर हम लोग 2 पुट करते हैं x यहां पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 3 12 माइनस 20 प्लस 24। तो ये आपका जीरो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जीरो आ रहा है। अब दूसरा वेरीफाई करते हैं -3 पे, -3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 24। तो हो जाएगा माइनस 27 माइनस ऑफ -3 है ना, माइनस ऑफ 27, ठीक है, माइनस 30 प्लस 24। एक सेकेंड, क्या था, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये निकल गया, ओके। तो ये हम लोग का प्लस माइनस करने पे जीरो आ रहा है, यहां प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस करने पे जीरो आ रहा है, हाँ ये जीरो हो रहा है, ओके, ये जीरो हो रहा है। तीसरा P4, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 24। ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका जीरो जाएगा। मतलब इस वैल्यू को पुट करने पे इसका जब वैल्यू जीरो आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग वेरीफाई कर दिए कि यस, क्या पे यस, यस 2 माइनस 3 4 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका वेरीफाई कर दिए। अब आगे क्या वेरीफाई करना है, also verify the relation between zeros and coefficient of px, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया स्टेप 1, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब हम लोग मानते हैं कि लेट जो ये क्या, जब ये जीरो था मतलब क्या, ये सब रूट्स है, मतलब लेट अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू -3 और गामा इक्वल टू 4, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा में क्या था, अल्फा बीटा गामा अगर करते हैं तो अल्फा बीटा गामा क्या हुआ हम लोग का, मतलब 2 - 3 प्लस 4, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा 3, ठीक है। मतलब इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, ओके, 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3/1 लिखे, मतलब ये क्या हो सकता है हम लोग का, ये हम लोग का देखिए, ये हम लोग का माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या 3 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि -3 क्या हो जाएगा, इसको हम आज लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हम लोग वेरीफाई हुआ, ठीक है। दूसरा वेरीफाई करना हम लोग क्या,
दूसरा वेरीफाई क्या करना हम लोग का, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आ रहा है, अल्फा 2 था, बीटा -3 था, मतलब -6, ठीक है, और फिर बीटा -3 गामा 4, क्या हो जाएगा -12, ओके, और गामा 4 और ये 2 तो हो जाएगा +8, ओके, तो हो जाएगा हम लोग का -10, ठीक है। तो मतलब बाई 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये कि हम लोग क्या है, ये कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा है, सॉरी x क्यूब आ रहा है, -10 क्या कॉफिशिएंट ऑफ x है, x और 1 क्या कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब है, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। तीसरा क्या था हम लोग का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, तो अल्फा हम लोग क्या था यहाँ पर 2, बीटा 3 और गामा 4, मतलब 2 इंटू -3 इंटू 4, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा -24, तो इसको हम बाई 1 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और नीचे क्या है हम लोग का कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। मतलब हम लोग इसी टाइप का हम लोग हर क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई करेंगे, या तो वो क्यूबिक फॉर्म में होगा या फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। ओके, थैंक यू।